हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मिनिमम एक्स और ए। इसका मतलब कि बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है और आप में से जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि बिट मैनिपुलेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो इसका मतलब कि आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन का लॉजिक, इस क्वेश्चन का अप्रोच और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, आप में से सिर्फ 85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, पर क्यों? क्या मैं कुछ कमी कर रहा हूं? अगर कुछ कमी है वीडियो में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जा रहा है और बैकएंड में बहुत सारी मेहनत हो रही है। जो आप लिख रहे हैं ना कि ये लेक्चर चाहिए, ये लेक्चर चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सब पर काम जारी है। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास एक ए दिया हुआ है और आपके पास एक बी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, एक थर्ड इंटीजर निकालना है जो कि है एक्स, जो कि फॉलो कर रहा है दो प्रॉपर्टी को। पहला प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ सेट बिट जो रहेगा ना एक्स में वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ सेट बिट बी का, और अगर हम लोग ए और एक्स का जोर करें तो वो मिनिमम पॉसिबल नंबर होना चाहिए। अब क्या है इसका मतलब, हम लोग एग्जांपल लेकर के समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x क्या होगा जो ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहले हम लोग a और b को बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको समझ में आए ये सेट बिट क्या हो रहा है और हम लोग कैसे जोर निकालेंगे। ठीक है, b हो गया 101। यहाँ पे देखिए a में कितने सारे बिट सेट है, बिट सेट का मतलब 1 सिंपल, 0 मतलब अनसेट बिट, 1 मतलब सेट बिट। तो यहाँ पे सेट बिट कितने हैं, a में हो गया 2, b में कितने हैं 2। तो हम लोग जो x निकालने वाले हैं उसमें कितने होने चाहिए, तो उसके होने चाहिए जितने भी बी में है, इसका मतलब 2 ही होने चाहिए, राइट। अब हम लोग एक्स जोर ए को करेंगे तो उसका मिनिमम पॉसिबल नंबर आएगा। अब जोर का मतलब क्या होता है, अगर आपको जोर का टेबल नहीं पता है आप जाके मेरे पुराने बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जोर का मतलब होता है कि अगर दोनों बिट सेम है तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, और अगर दोनों बिट में कोई भी एक बिट अनसेट है आपका आंसर 1 आएगा। समझ गए? तो जितना मतलब 0 0 को अगर जोर करे तो भी 0 आएगा, 1 1 को जोर करे तो भी 0 ही आने वाला है। तो अगर ए के साथ जो दो बिट का नंबर है जिसको हम लोग जोर करें और मिनिमम नंबर आए वो क्या होगा, खुद है 0 1 1, राइट। तो अगर हम लोग 0 1 1 को आपस में ही जोर कर दे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि सारे बिट तो सेट है आपस में, राइट। सेट और अनसेट दोनों मिलके 0 बना रहे हैं। तो यहां पर आपका मिनिमम आंसर आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या समझे कि अगर कोई भी ऐसा हम लोग को नंबर निकालना है जिसका इक्वल जो हो, मतलब बिट जो हो ए और बी दोनों का बिट अगर सेम है सेट बिट, तो आपका आंसर ए होगा, क्योंकि तभी हम लोग ए और ए करके 0 ला सकते हैं और 0 से छोटा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो पहला कंडीशन हम लोग को मिल गया कि अगर सेट बिट जो है ए और बी दोनों का इक्वल होता है तो हमारा आंसर होगा ए। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब जब ए इक्वल टू 7 हो, बी इक्वल टू 12 हो। अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे भी हम लोग को सेम एक्स निकालना है जिसका ये दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो अगर बाइनरी रिप्रेजेंट करें ए को तो क्या होगा 1 1 1, करेक्ट। अगर 12 को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो 1 1 0 0। यहां पर क्या आ रहा है कि ए का है सेट बिट 3 और बी का है सेट बिट 2, मतलब कि आपको जो है ऐसा नंबर चाहिए जिसका 2 सेट बिट हो। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से अगर 0 से शुरू करें तो कितने सारे नंबर बनेंगे जिसके 2 सेट बिट हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो नंबर आएगा कितना आएगा 0 1 1 आएगा, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जिसका सेट बिट 2 हो। 1 0 1 आएगा, इसमें भी 2 सेट बिट है। 1 1 0 आएगा, इसमें भी 2 सेट बिट है। और इसके बाद अगर हम लोग फर्दर आगे जाए तो वो 7 से बड़ा आ जाएगा, राइट। लाइक 1 1 0 0 मतलब 12 खुद आ जाएगा। अब हम लोग जोर करके देखते हैं, किससे, ए के साथ जोर करके देखते हैं एक एक करके। अगर हम लोग 0 1 1 को जोर करें 1 1 1 के साथ, क्या आएगा आपका आंसर 1 0 0 आ गया। सिमिलरली 1 0 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 0 आ जाएगा, और 1 1 0 के साथ करेंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। तो मिनिमम क्या है, पहला वाला आ गया 4, दूसरा वाला आ गया 2, तीसरा वाला आ गया 1। इसका मतलब है ये जो 1 1 0 है, 1 1 0 इज नथिंग बट 6। तो अगर हम लोग 6 के साथ 7 को जोर करें तो हमारा 1 सेट बिट आएगा। अब देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। हम लोग जब भी जोर करते हैं तो मिनिमम कहाँ पे आता है, हम लोग को पता है 7 है, 6 है, 6 से 7 कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ लास्ट बिट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट है। अगर हम लोग देखिए 1 1 है ना, इसके पहले क्या था 1 0 था, तो 0 1 0 0 1 0 और 0 1 1 का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही निकलेगा, क्योंकि हम लोगों का लास्ट जो है सिर्फ वो चेंज है, बाकी सब सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो 7 के नियरेस्ट रहेगा उसी से जोर हम लोगों का मिनिमम आएगा। तो मिनिमम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी नियरेस्ट नंबर है हम लोग उसको खोजेंगे। तो जब भी हम लोगों का ए का सेट बिट बी से ज्यादा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए से मिनिमम नंबर खोजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो यहां पे हमारा आंसर हो गया 6। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 7 है, मतलब कि हमारा x निकालना है सेम प्रॉपर्टी के साथ। a हम लोग रिप्रेजेंट करें तो आएगा 0 1 1, ठीक है। b हमारा रिप्रेजेंट करें तो 1 1 1। तो a के पास कितना सेट बिट है 2, b के साथ कितना सेट बिट है 3। तो जोर जो हम लोग x निकालेंगे, x का हम लोगों को कितना आएगा, सेट बिट 3 ही आना चाहिए। तो 3 अगर सेट बिट चाहिए तो हम लोगों को a के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट।
तो हम लोग क्या देखेंगे, ए के ऊपर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो 111 के पास जा सकते हैं, या 1011 के पास जा सकते हैं, या 111 के पास जा सकते हैं, जिसमें हमारा सेट बिट 3 है, राइट। अब अगर हम लोग जोर करके देखें तो 3 के साथ 7 का जोर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर 3 के साथ ये 1011 का जोर करेंगे, ये क्या हो गया, 11 हो गया, 8421 होता है ना, तो 11 हो गया, 11 के साथ जोर करेंगे तो हमारा 8 आ गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पर 14 के साथ जोर करेंगे तो हमारा 1101 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे मिनिमम कौन सा है, सेम जो 3 के नियरेस्ट में है, जो सबसे नियरेस्ट में कौन सा है, 7 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि अगर हम लोग को 3 से 7 बनाना है, मतलब एक बिट सेट करना है, तो सेट कहाँ पे करना है, राइट साइड में सेट करना है। और जब हम लोग मिनिमम चाह रहे थे ना, जहाँ पे ए का बिट बहुत ज्यादा था, बी का बिट कम था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, राइट लेफ्ट साइड में जो है उसको डिक्रीज कर रहे थे बिट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो सेट बिट ए है वो सेट बिट बी के अगर बराबर है तो हम लोग सिंपल ए को रिटर्न कर देंगे, डन। अगर हमारा सेट बिट ए जो है वो छोटा है सेट बिट बी से, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर विद सेम बिट को सर्च करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सेट बिट ए जो है वो बड़ा है सेट बिट बी से, तो हम लोग प्रीवियस लोवेस्ट नंबर को सर्च करेंगे जिसका सेम बिट हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे वो एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम देखने के बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर यहां तक समझ में आया, आप वीडियो को पॉज करो और ये कंडीशन से खुद कोड करके देखो कि आपसे बन पा रहा है या नहीं, ठीक है। हम लोग चलते हैं एल्गोरिदम में। पहला जो है a = 3 है, b = 5 है, डन। हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंट कर दिए 011 101, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सेट बिट a कितना है, 2 है, सेट बिट b कितना है, 2 है, मतलब हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हम लोग सिंपली ए को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो प्रोसेस में चलते हैं, हम लोग एक लूप चलाएंगे। हम लोगों को बनाना है 32 बिट का नंबर, 32 बिट का नंबर, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे 10⁹ जो है वो कांस्टेंट में दिया हुआ है, तो 32 बिट के नंबर में सारे आ जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 बिट नंबर बनाएंगे, लूप चलाएंगे हम लोग 0 से 31 तक, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग एक लेंगे मास्क वेरिएबल, जो कि रहेगा 1। इसको हम लोग हमेशा लेफ्ट शिफ्ट करते रहेंगे, मतलब 1 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, एज एन इंटीजर, डन। दूसरा जो हम लोग सेट करेंगे, अपना जो बिट नया बना रहे हैं उसका सेट क्या होगा, तो सेट हम लोग करेंगे ए के साथ मास्क को एंड ऑपरेशन कर देंगे। एंड ऑपरेशन करने से क्या होगा, जितने सारे ए में सेट बिट है वही हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, करेक्ट। तो अगर हमारा मास्क ही 1 है और सेट भी हमारा 011 है, तो हमारा सेट क्या आएगा अभी आंसर, ए अगर और मास्क को अगर हम लोग एंड करेंगे तो हमारा 1 आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग जो आंसर में चेक करेंगे ना कि क्या हमारा सेट बिट ए और सेट बिट बी इक्वल है। अगर इक्वल है तो सिंपली हम लोग आंसर में सेट के साथ और कर देंगे। और का मतलब क्या हो गया, जितने सारे सेट में है सबको आप ले लो, ठीक है। और आंसर में जो अगर पहले से भी कुछ सेट है उसको भी सेट ही रहने देना। तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग सेम, जैसे मैंने बोला कि हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 10 आ गया। अब बताओ सेट है, बिल्कुल सेकंड बिट भी तो आपका सेट ही है ना, तो हमारा सेट क्या आ गया, 010 आ गया, डन आ गया। अब अगर हम लोग आंसर निकाले तो हमारा 011 आएगा, क्योंकि हमारा सेट बिट ए और सेट बिट बी दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग सिंपली आंसर को सेट के साथ ही और कर देंगे, और ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी प्रोसेस को आगे करेंगे ना, तो अब देखिए मेरे पास कोई भी सेट बिट नहीं आएगा। अगर हम लोग मास्क 100 कर दे और सेट में करें हम लोग ए एंड मास्क के साथ, तो हम लोग देखेंगे 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा थर्ड बिट सेट नहीं है ए में, और जब सेट नहीं है ए में तो अब हम लोग कितना भी आंसर के साथ और कर ले सेट को, हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा 011। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये कब था, जब हमारा सेट बिट ए और सेट बिट बी इक्वल आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक मास्क लिए, एक सेट निकाले। सेट मतलब क्या हुआ, ए के साथ हम लोग चेक किए कि उस जगह पर, उस पोजीशन पे वो वैल्यू सेट है या नहीं है। इसलिए हम लोग पहला पोजीशन निकाले लोवेस्ट वाला 0th पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, और हम लोग देखे कि सिर्फ 0th और फर्स्ट में ही हमारे पास 1 बिट सेट आ रहा है, इसलिए हम लोग आंसर में भी उस दोनों को सेट कर दिए। और एज हमारा सेट बिट ए और सेट बिट बी दोनों इक्वल है, तो हम लोग को पता है कि हमारा जो ए होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि अगर दूसरा कंडीशन आ गया तब क्या होगा, मतलब a = 7 b = 12। इस केस में क्या करेंगे, a के पास तो 3 बिट सेट है, b के पास कितना सेट है, सिर्फ 2 बिट सेट है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे भी कितना बिट बनाना है, 2 ही बिट सेट बनाना है ना। देखिए यही आ गया यहाँ पर मेन लॉजिक। तो यहाँ पे सेट बिट a है 3, सेट बिट b है 2। हम लोग को सेट बिट a को डिक्रीज करना है ना, a को भी तो 2 बनाना है, ताकि हम लोग का जो आंसर आएगा उसमें भी 2 ही बिट सेट होना चाहिए। तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। हम लोग सेट बिट ए जो है वो ग्रेटर है सेट बिट बी से, तो हम लोग वैसे ही मास्क निकालेंगे, सेट निकालेंगे, और हम लोग देखेंगे सेट जो है वो 1 है। हम लोग देख रहे हैं लोवेस्ट में 1 सेट है, लेकिन हम लोग को तो एक कम चाहिए ना सेट बिट, तो हम लोग उस समय आंसर नहीं निकालेंगे, हम लोग सिंपली सेट बिट को डिक्रीज कर देंगे। समझ गए। हम लोग देखें कि क्या लोवेस्ट वाले में जो एकदम 0th पोजीशन पे क्या कोई बिट सेट है, अगर सेट है तो उसको भाई हटा दो, मतलब उसको हम लोग आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग क्या किया, अगर सेट है हमारे पास तो हम लोग सिंपल सेट बिट को डिक्रीज कर दिए। तो ये था हम लोगों का पहला कंडीशन।
अब हम लोगों का सेट बिट ए और सेट बिट बी दोनों इक्वल हो गया है, और जब इक्वल हो गया है तो हम लोग को पता है क्या करना है, सिंपल आंसर के साथ अपने सेट को और करते हुए चलना है। जो भी हम लोगों ने पुराने एग्जाम्पल में देखा, तो हम लोग क्या करेंगे, मास्क सेम लेफ्ट शिफ्ट किए, सेट निकाले, 0 1 0 निकला, आंसर के साथ सेट कर दिए। ठीक है, तो सेकंड बिट सेट हो गया। सिमिलरली हम लोग थर्ड बिट को सेट कर देंगे। देखिए यहाँ थर्ड बिट सेट है तो हमारा आंसर भी थर्ड बिट सेट हो गया। अब उसके बाद जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे सेट हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद तो कोई भी बिट सेट नहीं है, तो आप जितना भी 31 बिट तक भी अगर आप लूप चला लो तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सेट जो है वो 0 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0 1 1 0, मतलब हो गया 6, राइट। तो यही था हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल। तो हम लोग अब लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जब हमारा A3 था और B7, इसका मतलब कि A में 2 बिट था और B में 3 बिट था, तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग इक्वल के लिए देख लिया, जब हमारा सेट बिट A ग्रेटर देन B था तब देख लिया। अब ये लास्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा कोड पे चलेंगे और वहां पे भी ड्राई रन करके आपको समझा दूंगा कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोग तो जितना सारा बिट सेट है पहले 3 में A में, उसको एज इट इज रहने देंगे, और हम लोग को देखना है कितने सारे बिट और चाहिए। यहाँ पे तो एक बिट और चाहिए ना इक्वल करने के लिए, तो जो थर्ड बिट है हम लोग अगर उसको सिर्फ 1 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना, 1 1 1 7, राइट। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग चेक करेंगे सेट बिट क्या है, 2 है, सेट बिट क्या है, 3 है। अभी क्या है, ए जो है वो छोटा है बी से, अगर छोटा है तो हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल आंसर को, जो मास्क निकाल रहे हैं ना, सेट निकाल रहे हैं, हम लोग आंसर को सेट के साथ और करते हुए चलेंगे। तो हमारा 0 0 1 सेट हो गया आंसर में। सिमिलरली हम लोग और आगे बढ़ेंगे, 0 1 1 ये भी सेट हो गया हमारे आंसर में। अब जब तीसरी बार सेट चेक करेंगे ना तो सेट हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बिट सेट है, लेकिन हमारा सेट बिट अभी भी तो छोटा है ना। इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड बिट सेट करने के लिए कौन है, मास्क है। मास्क में हम लोगों ने उसको लेफ्ट शिफ्ट कर करके थर्ड बिट सेट किया है, तो हम लोग उसी को और कर देंगे आंसर के साथ। और अब हम लोग अपने सेट बिट बी को डिक्रीज कर देंगे। जैसे ही डिक्रीज कर दिए हमारा फिर इक्वल आ गया, इक्वल कंडीशन, सेट बिट ए 2 आ गया, सेट बिट बी 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गया। और जब इक्वल आता है तो हम लोग को पता है क्या करना है, सिंपली अपने सेट को आंसर के साथ और कर देना है, राइट। तो अब हम लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है हम लोगों को मिल चुका है 0 1 1 1 विच इज 7। समझ गए। अब हम लोग इसी को कोड में लिखते हैं और देखते हैं हम लोग समझे या फिर नहीं समझे। तो अभी सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को सेट बिट निकालना है। अगर आपको कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन पता है, वेल एंड गुड, आप जाके यूज करो, नहीं तो आप सिंपल एक फंक्शन बना लो जो कि आपका काउंट करेगा कि कितने सारे 1 है आपके बाइनरी रिप्रेजेंट में। तो मुझे यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन पता है, आपको भी पता है क्योंकि आपने मेरा पुराना वीडियो फॉलो किया है। तो हम लोग सबसे पहले सेट बिट एट ए निकाल देते हैं। तो सेट बिट एट ए हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपका C++ में एक है बिल्ट इन पॉप काउंट करके एक फंक्शन, तो हम लोग उसी पॉप काउंट को यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे ए, ठीक है। और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं सेट बिट बी के लिए। तो ये हो गया हमारा सेट बिट ए और सेट बिट बी दे देगा, डन। और अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ये सही से दे रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे सी आउट कर दो, यहाँ पे लिखना सेट बिट ए और एक स्पेस दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेट बिट बी। इसको हम लोग सिंपल सी आउट करके देखते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं फॉर नाउ, ताकि हम लोग कुछ एरर ना दे। तो कंपाइल एंड रन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे सी आउट भी मिल जाएगा, आप इस तरह से डीबग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है 2 और 2, मतलब उसके बाद 0 जो है वो लास्ट वाला है, तो 20 मत समझिएगा, 2 और 2 है। तो यहाँ पे 3 में भी हम लोगों ने देखा था 2 बिट सेट थे, 5 में भी देखा था 2 बिट सेट थे, तो हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। ये था डिबग करने का छोटा सा प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आंसर चाहिए ना, सो लेट्स कॉल आंसर इक्वल्स टू 0, जिसमें हम लोग मास्क वास्क करेंगे। हम लोग का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैंने बताया था 32 बिट का हम लोग नंबर बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 31 एंड i प्लस प्लस। हर एक के लिए हम लोग ये चेक करते हुए चलेंगे। अब हम लोग को चाहिए था 2, एक था मास्क और एक था सेट। मास्क क्या है, मास्क हम लोग हर बार 1 को जो है लेफ्ट शिफ्ट करेंगे i से, तो पहला है 0 तो हमारा मास्क हो जाएगा 1, दूसरे जब i इक्वल्स टू 1 होगा मास्क हो जाएगा 10, i इक्वल्स टू 3 होगा, उसी तरह i इक्वल्स टू 2 होगा तो मास्क हो जाएगा 100 एंड सो ऑन, जो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग को क्या चाहिए, इंट सेट चाहिए था। सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास a है उसी को हम लोग एंड ऑपरेशन कर दे रहे हैं मास्क के साथ, ताकि हम लोग को पता चले कि वो वाला बिट सेट है या नहीं है a में। अगर सेट है तो हम लोग, अब हम लोग चेक करेंगे अपना कंडीशन। हम लोग का पहला कंडीशन क्या था, सिंपल देखो, अगर हमारा सेट बिट जो है किसका, b का, अगर सेट बिट b जो है वो ग्रेटर देन है सेट बिट a का, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करते थे कि आंसर जो है वो होगा हमारा किसका, आंसर को हम लोग जोर करेंगे और करेंगे मास्क के साथ, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि b जो है वो बड़ा है, a हम लोगों का कम था, तो हम लोग को जो हाईएस्ट था ना, मतलब हम लोग को एक बिट एक्स्ट्रा ऐड करना था उस केस में, लेकिन उस केस में हमारा जो सेट का वैल्यू है वो होना चाहिए था 0, तभी तो हम लोग उसको करेंगे ना। अगर हमारा सेट बिट 0 है और हमारा
सेट बिट जो बी है वो ग्रेटर है। किस कंडीशन में था? ये इस कंडीशन में था जब हमारे पास 0 1 1 था ए और बी था हमारा 1 1 1, राइट। तब हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे 3 बिट है और यहाँ पे 2 बिट है, तो हम लोग को यहाँ पे भी तो 0 के बदले 1 लेना था ना। तो देख रहे हैं जब हमारा सेट बिट, इस जगह पे सेट बिट अगर हम लोग को 0 मिल रहा है और हमारा जो सेट बिट 3 मतलब जो सेट बिट बी है वो ग्रेटर है सेट बिट ए से, तब हम लोग मास्क जो निकाले थे, मास्क यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास्क हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0। तो हम लोग इस मास्क को 1 को यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। ये था पहला कंडीशन। और ये जब कर देंगे तब हम लोग सेट बिट जो बी है उसको हम लोग डिक्रीज भी कर देंगे, सेट बिट बी को डिक्रीज भी कर देंगे ताकि हम लोग का नेक्स्ट ये कंडीशन कभी नहीं आए, राइट। अब हम लोग एलसीफ चेक करेंगे कि अगर हमारे पास सेट है ऑलरेडी, मतलब सेट का वैल्यू 1 है और हमारा जो सेट बिट ए है वो ग्रेटर देन है सेट बिट बी का। ये किस कंडीशन में था? एकदम पहला वाला, राइट। जब हम लोग 5 और ऐसा वाला देख रहे थे कि 1 1 1 है और यहाँ पे है 1 1 0, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाले जो बिट है इसको हम लोगों को 0 करना है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या सेट है वो बिट? बिल्कुल, वो तो 1 है। और हम लोगों का जो ये कंडीशन है इसमें 3 बिट है, इसमें 2 बिट है, मतलब ये तो ग्रेटर देन है। तो हम लोग को बिट भी कम करना है और इसको मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे कुछ नहीं बल्कि बस सेट बिट जो हमारा ए है उसको डिक्रीज कर देंगे और हम लोग कुछ भी नहीं, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ये जो 1 और 0 इसको आंसर में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। डन। और जो तीसरा केस था कि जब हम लोग का सेट बिट ए सेट बिट बी दोनों इक्वल हो जाए या फिर हमारा सेट जो है वो 1 रहे, तब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल आंसर के साथ सेट को जोर और कर देंगे, ठीक है। और जोर में कंफ्यूज मत होइएगा। और का मतलब हम लोग दोनों, अगर वैल्यू पहले से भी है, अगर हमारे पास आंसर में सपोज हमारे पास आंसर में ऑलरेडी 1 1 0 0 है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको और कर रहे हैं नए वाले सेट से जो कि लास्ट में 1 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में भी 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे पहले का तो 1 1 रहेगा ही और लास्ट वाला भी 1 सेट हो गया। आई थिंक आपको और ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लॉजिक जो हम लोगों ने अभी पीपीटी में देखा। डन। अब अगर ये पूरा कंडीशन खत्म हो गया तो हम लोग सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे? हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट वाले बीट को हटाना है और हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे हम लोग को राइट वाले बिट को सेट करना है। बस अब हम लोग सबमिट कर दें इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो टेस्ट केसेस है वो सारा पास हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में पिंग करो, मैं आपके साथ डायरेक्ट 1 to 1 बात कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।